उन्हें हम भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक पुनरुत्थान के अग्रदूत के रूप में तथा भारत के सुदूर पश्चिमी अंचल में श्री रामकृष्ण के प्रथम संदेशवाहक के रूप में भी पाते हैं। अब वे जूनागढ़ शहर से 2 मील दूर स्थित सुविख्यात गिरनार पर्वत पहुंचते हैं। यह स्थान हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन सभी संप्रदायों की अति प्राचीन एवं पवित्र स्मृतियों और कीर्तियों तथा ध्वंसावशेषों को अपने सीने पर धारण कर सबके लिए आकर्षक हो गया है। यहाँ जगह जगह पर मंदिर, मस्जिद और समाधि स्थल तथा खापड़ा खोदिया नामक गुफाओं का स्वामी जी ने उत्सुकतापूर्वक दर्शन किया। आगे पहाड़ की चोटी पर अनेक मंदिर तथा सम्राट अशोक के 14 अनुशासन खुदवाए हुए शिलाखंड तथा भवनाथ नामक शिव मंदिर का दर्शन किया। फिर उस शिखर से उतरकर दूसरे शिखर पर अवधूत दत्तात्रेय के चरणों के चिन्ह का दर्शन किया तथा एक निर्जन गुफा में कुछ दिनों तक ध्यान धारणा में समय व्यतीत कर पुनः जूनागढ़ लौट आए। जूनागढ़ से स्वामी जी कच्छ की राजधानी भुज पहुँचे तथा दीवान जी के अतिथि बने। यहाँ दीवान जी के घर पर स्वामी जी ने धर्म चर्चा के साथ ही शिल्प, कृषि और आर्थिक समस्या आदि की भी चर्चा की। वे सभी को समझा देते थे इन सब दिशाओं में भारत के उन्नति की आवश्यकता है तथा उसका उपाय भी भारत की क्षमता के परे नहीं है। भारत भ्रमण काल में स्वामी जी ने देखा कि राजा महाराजा, शासनाधिकारी, पंडित समाज और आम जनता उनके प्रति आकृष्ट होते हैं। स्वामी जी किसी विशेष कार्य संपादन के लिए ईश्वर के द्वारा मनोनीत हुए हैं ऐसा महसूस भी करते हैं, परंतु कतिपय व्यक्तियों को छोड़कर उनके कार्य में सहायता करने के लिए कोई अग्रसर नहीं हो रहे हैं। दरिद्र अशिक्षित लोगों में आत्मविश्वास का अभाव है तो शिक्षित वित्तवान लोगों में सहानुभूति का तथा जनसाधारण की उन्नति के लिए उद्यम का अभाव है। स्वामी जी व्यग्र हो उठे थे इस परिस्थिति के निवारण का मार्ग ढूंढने के लिए। उनकी प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति भी मानो विस्फोरण उन्मुख हो उठी थी। अब वे इतिहास प्रसिद्ध प्रभास पाटन पहुंचते हैं। प्रभास पाटन ही पुराणों में प्रसिद्ध प्रभास तीर्थ है। इसी प्रभास तीर्थ में आंतरिक कलह के कारण यदुवंश का विनाश हुआ था तथा यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने एक व्याध के तीर से विद्ध होकर योग मार्ग के द्वारा स्वधाम गमन किया था। यहाँ स्वामी जी ने सोमनाथ मंदिर देखा। विधर्मियों ने इस मंदिर के ऐश्वर्य से लुब्ध होकर कई बार लूटकर ध्वंस किया था। भक्तों के द्वारा वह अनेक बार पुनर्निर्मित हुआ है। भारत स्वाधीन होने के बाद सरदार पटेल ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया। सोमनाथ के मंदिर का दर्शन करने के उपरांत स्वामी जी ने सूर्य मंदिर और रानी अहिल्याबाई द्वारा निर्मित सोमनाथ मंदिर का दर्शन किया एवं त्रिवेणी संगम में स्नान किया। प्रभास से थोड़े ही दिनों बाद वे फिर पोरबंदर पहुंचे। पुराण प्रसिद्ध इस सुदामापुरी में आकर उन्होंने सुदामा जी के मंदिर का दर्शन किया। इस समय राजा अल्पवयस्क होने के कारण दीवान श्रीयुत शंकर पांडुरंग राज्य का संचालन करते थे। विद्वान दीवान जी उन दिनों वेद का अनुवाद करने में लगे थे। स्वामी जी के पांडित्य का परिचय पाकर इस कार्य में वे उनकी सहायता लेने लगे। स्वामी जी को यहाँ पाणिनि के पातंजल भाष्य का अध्ययन समाप्त करने का सुयोग मिला था। पांडुरंग जी ने पाश्चात्य देशों में भ्रमण किया था। स्वामी जी की मेधा, उदारता और मौलिक विचारधारा का परिचय पाकर पांडुरंग जी ने कहा था कि स्वामी जी का पश्चिम देश जाना उचित होगा, क्योंकि पश्चिम देश स्वामी जी के विचार एवं व्यक्तित्व की वास्तविक मर्यादा समझ पाएंगे। सनातन धर्म का प्रचार कर पाश्चात्य संस्कृति को अधिक आलोक प्रदान कर सकेंगे। स्वामी जी ने कहा, मैं सन्यासी हूँ। पूर्व तथा पश्चिम दोनों मेरे लिए समान हैं। आवश्यकता होने पर पश्चिमी देशों में जाऊंगा। पोरबंदर में कुछ दिन बिताकर
वे भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि द्वारका चले गए। प्राचीन कीर्तियों में से कुछ भी वर्तमान द्वारका में नहीं पाया जाता। जहां भगवान श्री कृष्ण की अट्टालिकाओं से विमंडित वह ऐश्वर्यशाली नगर था, वह आज अतल समुद्र के गर्भ में निमज्जित है। पुरातन उत्खनन के माध्यम से वर्तमान द्वारका नगरी तथा वर्तमान श्री कृष्ण के मंदिर के नीचे प्राचीन मंदिर के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए हैं। तदुपरांत स्वामी जी शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित शारदा पीठ गए। वहां उस मठ के नीरव कमरे में बैठकर स्वामी जी एकांत मन से भावी भारत के पुनरुत्थान के विषय में सोचने लगे और अपनी दिव्य दृष्टि से एक महान भारत के समुज्ज्वल दैदीप्यमान भविष्य का चित्र देखते रहे। अतःपर उन्होंने कच्छ में नारायण सरोवर तथा आशापुरी होकर दर्शनीय स्थान पालिताना में वहां के प्रसिद्ध जैन मंदिर आदि का दर्शन किया। गुजरात भ्रमण के बाद स्वामी जी मुंबई और पुणे होते हुए महाराष्ट्र के प्रसिद्ध ग्रीष्मावास महाबलेश्वर आए। अति प्राचीन एक विकसित मानव संस्कृति के पदचिन्ह महाराष्ट्र की भूमि में उत्खनन के द्वारा मिले हैं। ये भूमि संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, रामदास इत्यादि के वास से पावन हुई है। मुगल सत्ता के विरुद्ध स्वराज्य तथा सुराज्य के लिए कदम उठाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की ये भूमि है। उत्कृष्ट शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध अजंता एलोरा, कन्हेरी, जोगेश्वरी इत्यादि स्थान भी महाराष्ट्र के अंतर्गत हैं। महाबलेश्वर से वे पुणे फिर मुंबई होते हुए खंडवा पहुंचे। खंडवा में स्वामी जी ने हरिदास चट्टोपाध्याय नामक एक वकील के घर आतिथ्य ग्रहण किया था। स्वामी जी के शास्त्र ज्ञान और अंग्रेजी साहित्य में पांडित्य को देखकर वे आकृष्ट हुए। हरिदास जी ने शिकागो में अनुष्ठित होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन के बारे में सुना था। हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में उसमें अंश ग्रहण करने का अनुरोध उन्होंने स्वामी जी को किया था और स्वामी जी ने उस प्रस्ताव में सर्वप्रथम सम्मति भी उन्हें दी थी। खंडवा में 3 सप्ताह रहने पर स्वामी जी इंदौर गए। यहाँ उन्होंने शिप्रा तटवर्ती उज्जैनी एवं नर्मदा तटवर्ती तीर्थस्थानों के दर्शन किए। स्वामी जी ने मुंबई पहुंचकर बैरिस्टर श्री रामदास छबीलदास का आतिथ्य ग्रहण किया तथा अन्यान्य स्थानों की भांति शीघ्र ही विद्वत समाज में सुविख्यात हो गए। स्वामी जी यहाँ वेदों का अध्ययन करते थे तथा इसी वजह से उन्होंने मुंबई में 2 महीने व्यतीत किए थे। मुंबई से वे पुणे ट्रेन से रवाना हुए। पुणे में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक का आतिथ्य ग्रहण किया था। अपना परिचय गुप्त रखते हुए स्वामी जी ने अपने वार्तालापों द्वारा उन्हें तथा वहां के विद्वत समाज को आकृष्ट किया था। परवर्ती काल में लोकमान्य तिलक स्वामी जी के देश प्रेम तथा देश सेवा से विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। कुछ ही दिनों बाद वे कोल्हापुर पहुंचे, जहां आद्य शक्ति महालक्ष्मी का शक्तिपीठ है, जिस तीर्थ का उल्लेख महाभारत तथा विभिन्न पुराणों में भी मिलता है। महालक्ष्मी के मंदिर में स्वामी जी को अनुभूति हुई कि दक्षिणेश्वर की भवतारिणी काली माता ही आद्य शक्ति महालक्ष्मी के रूप में उन्हें अभय प्रदान, मुक्ति प्रदान कर रही हैं। कोल्हापुर से स्वामी जी बेलगांव आते हैं। बेलगांव में स्वामी जी श्री हरिपद मित्र के घर 9 दिन ठहरे थे। हरिपद बाबू के मन में दीर्घकाल से धर्म और दर्शन के संबंध में जितने संदेह थे, वे सब संदेह स्वामी जी के द्वारा दूर हुए। हरिपद बाबू ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वर्तमान में उनके निवास स्थान में रामकृष्ण मिशन का एक केंद्र स्थापित हुआ है। बेलगांव से स्वामी जी ने गोवा की यात्रा की। पुर्तगालियों द्वारा अधिकृत गोवा में सभी दर्शनीय स्थलों को देखा। भारत के पश्चिमी समुद्र के तटवर्ती गोवा क्षेत्र का परिभ्रमण करने के बाद स्वामी जी मैसूर राज्य के अंतर्गत बंगलोर आए। कुछ दिन वे नगरपालिका के मेडिकल ऑफिसर श्री पी पल्पू के घर ठहरे, जो उन दिनों में निम्न वर्ण के कहलाते थे। इससे स्वामी जी का भद्र समाज में शुरू में कोई समादर नहीं हुआ, लेकिन
जनसाधारण से वार्तालाप और जान पहचान से क्रमशः उनकी ख्याति से राज्य के दीवान श्री शेषाद्री अय्यर ने आदरपूर्वक स्वामी जी को अतिथि के रूप में ग्रहण किया। मैसूर के महाराजा श्री चामराजेंद्र वड़ियार संभवतः इन युवक आचार्य को पाकर आनंदित और उपकृत होंगे, ये सोचकर अय्यर साहब ने उन्हें मैसूर ले जाकर महाराज से भी उनका परिचय कर देना चाहा। स्वामी जी के विचारों की नवीनता, व्यक्तित्व का अपूर्व आकर्षण, पांडित्य की विस्तीर्णता एवं धर्म विषयक सूक्ष्म अंतर्दृष्टि ने महाराजा के हृदय को जीत लिया एवं तब से स्वामी जी राजकीय अतिथि हो गए। एक दिन महाराज के पूछने पर कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, इसके उत्तर में स्वामी जी ने अपने ज्वलंत शब्दों में अपने जीवन के उद्देश्य की बात कही। उन्होंने भारत की तत्कालीन अवस्था के प्रति ध्यान खींचकर कहा कि यद्यपि भारत की विशिष्टता दर्शन और अध्यात्म ही है, तथापि युग प्रयोजन के अनुरूप उसे पाश्चात्य विज्ञान का अर्जन एवं सामूहिक समाज सुधार की दिशा में शीघ्र तत्पर होना होगा। भारत को इसके विनिमय अपनी विशेष संपदा को विश्व मानव के कल्याण के लिए वितरित करना होगा और उपयुक्त सुयोग पाने पर वे स्वयं अमेरिका जाकर वेदांत का प्रचार कर सकेंगे। महाराजा ने तक्षण प्रतिज्ञा की कि वे समुचित सहायता करने को तैयार हैं। मैसूर से स्वामी जी शोरनूर होते हुए बैलगाड़ी से त्रिचूर पहुंचे। वहां से वे त्रैवणकोर पहुंचे। त्रैवणकोर का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वे मुग्ध हो गए। क्रमशः वे त्रैवणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम पहुंचे। स्वामी जी त्रिवेंद्रम से रामेश्वर और रामेश्वर से कन्याकुमारी आए। देवी कन्याकुमारी का मंदिर भारत के अंतिम दक्षिणी छोर पर अवस्थित है। उसके तीन ओर 3 उत्ताल सागर हैं। मां के दर्शन के लिए बालकवत स्वामी जी ने मंदिर में प्रवेश पूर्वक साष्टांग प्रणिपात के उपरांत ध्यान किया। मंदिर से बाहर आकर समुद्र में विशाल शिलाखंड को देखकर वहां जाकर ध्यान करने की प्रबल इच्छा उन्हें हुई, परंतु नाव लेकर वहां पहुंचने के लिए स्वामी जी के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। अतः वे साहसपूर्वक करीब 2 फरलांग तैरकर समुद्र पार कर वहां जगन्माता के चरण चिन्ह से शोभित शिलाखंड पर जा पहुंचे। ऊपर अनंत आकाश, 3 दिशाओं में सागर तथा सम्मुख प्राण प्रिय मातृभूमि भारत। स्वामी जी ध्यानमग्न हो गए। निराला था उनका ध्यान। उन्होंने वहां जन्मभूमि भारत माता के गहन चिंतन में 3 दिन 3 रात्रि यापन किया। उनके पवित्र चित्त दर्पण पर मातृभूमि के अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्र समूह एक एक करके प्रतिबिंबित होने लगे। उन्होंने देखा ऋषियों के भारतवर्ष का गौरवमय अध्यात्म, महिमोज्वल अतीत और उसके विपरीत दुख दारिद्र्य निमग्न हत वीर्य, हत गौरव, हत अध्यात्म संपद वर्तमान। भारत के इस लुप्त गौरव को क्या फिर से सुप्रतिष्ठित करना संभव है? यदि संभव हो तो उसका उपाय क्या है? उन्होंने समझा कि भारत की दुर्गति का कारण है वास्तविक धर्म का कहीं भी सार्वजनिक रूप में और सक्रिय भाव से आचरण नहीं करना। कारण है दरिद्र अशिक्षित जनगण की अवहेलना करना। स्वामी जी को उपाय मिल गया। उनकी भविष्य योजना अब निर्धारित हो गई। वे अमेरिका जाएंगे। भारत की आध्यात्मिक संपदा का पाश्चात्य जगत में सर्वत्र प्रचार करेंगे तथा वहां से जो आर्थिक सहाय प्राप्त होगी वह लेकर भारत लौटकर स्वदेश के सर्वांगीण कल्याण साधन के लिए कटिबद्ध होंगे। देशवासियों के पुनर्जागरण के लिए निस्वार्थ, पवित्र, सेवाभावी, त्यागी युवकों को आवाहन करेंगे। शिक्षा तथा वेदांत के सत्यों का प्रकाश हर जगह पहुंचा देंगे। कन्याकुमारी से स्वामी जी पैदल रामनाथ पहुंचे।
रामनाथ के राजा श्री भास्कर सेतुपति ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। स्वामी जी की विदेश यात्रा के बारे में राजा बहुत आग्रहान्वित थे। पाश्चात्य से लौटने पर रामनाथ में एक व्याख्यान में स्वामी जी ने आह्वान किया था, आगामी 50 वर्ष के लिए यह जननी जन्मभूमि भारत माता ही मानो आराध्य देवी बन जाए। तब तक के लिए हमारे मस्तिष्क से व्यर्थ के देवी देवताओं के हट जाने में कुछ भी हानि नहीं है। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ। हमारा देश ही हमारा जागृत देवता है। रामनाथ के और भी उत्तर मदुराई आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों के दर्शन के उपरांत फ्रांस अधिकृत पौंडीचेरी गए और अंत में मद्रास पहुंचे। यहीं पर स्वामी जी के आदर्श से प्रेरित होकर कुछ युवकों ने उन्हें अमेरिका में होने वाली धर्म महासभा में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में जाने का आग्रह किया। वे लोग खुद मनुष्य रूपी ईश्वर की सेवा करने के लिए प्रस्तुत हो गए। स्वामी जी ने अमेरिका गमन किया। गुरु श्री रामकृष्ण का दैवादेश प्राप्त करके, माँ शारदा देवी का आशीर्वाद मस्तिष्क पर धारण करके तथा इन निस्वार्थ सेवाभावी युवकों द्वारा संग्रहित अर्थ की सहायता से सन 1893 31 मई को स्वामी जी ने बंबई से समुद्र यात्रा की। स्वामी जी ने हमें संदेश दिया है, क्या भारत मर जाएगा? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा। सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा। धर्मों के प्रति सारी मधुर महानुभूति नष्ट हो जाएगी। सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा। भारत का पुनरुत्थान अवश्य होगा। वो फिर उठेगा, पर वह जड़ की शक्ति से नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा। वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं बल्कि शांति और प्रेम की ध्वजा से होगा। मनुष्य, केवल मनुष्य ही हमें चाहिए, फिर हर एक वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। हमें चाहिए केवल दृढ़ तेजस्वी आत्मविश्वासी तरुण, ठीक ठीक सच्चे हृदय वाले युवक। यदि 100 भी ऐसे व्यक्ति हमें मिल जाएं, तो संसार आंदोलित हो उठेगा, उसमें विशाल परिवर्तन हो जाएगा। शिकागो सभा में संगीत तब शीर्ष वेदांत वाणी। सुना है विश्व, सुना है निश्व, भारत मर्मवाणी। शिकागो सभा में संगीत तब शीर्ष वेदांत वाणी।